नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बीटीसी आपका 38,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि कल कुछ हुआ। और वैसे तो देखिए हमेशा इसका उल्टा होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। क्यों मैं ये आपको ऐसी घुमा के बात कर रहा हूँ, बिल्कुल साहब आपको डिटेल में भी समझाऊंगा आखिर ये सब हो क्या रहा है। मार्केट में फंड भी साथ में फैलाया जा रहा है और अच्छी खासी बाइंग भी पीछे चल रही है। तो वीडियो में बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर। बीटीसी आपका अभी $38,214 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब देखिए यहाँ मैं 24 आवर में आपको ये दिखा रहा हूँ और लगभग लगभग आपका 1% के आसपास आप मान सकते हैं कि ये पॉजिटिव है। कल जो हिसाब था इसका वही 37,600 700 800 यही सब चल रहा था। लेकिन अचानक से इसमें छोटा सा एक डंप भी आपको देखने को मिला, जब आपका 37,700 से ये 37,600 के बीच में गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब ये वजह थी हमारे जो एक क्रिप्टो में वो कहते हैं कि वेल बड़ी, वो है माइकल सेलर साहब, यानी कि माइक्रो स्ट्रेटजी। इन्होंने बहुत बड़ी बाइंग कर डाली। अब जब भी माइकल सेलर ने कोई भी बाइंग की है, चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ कितनी बाइंग की है। तो यहाँ पर है, देखिए अभी हम आ गए अपने ट्विटर हैंडल पर। तो ये मैंने आपको करीब 16-17 घंटे पहले आपको ये अपडेट दिया था। माइक्रो स्ट्रेटजी हैज एक्वायर्ड एन एडिशनल 16,130 बीटीसी। अब इतना बाइंग करने के बाद बीटीसी उतना ज़्यादा ऊपर तो नहीं गया, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक डंप भी आया था, वही जो मैंने कहा ना कि $100 के आसपास। लेकिन यहाँ जो मजे की बात है, माइकल सेलर साहब जब भी खरीदते हैं मार्केट डंप होता है। पीछे का रिकॉर्ड तो यही रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो आप एक चीज़ यहाँ नोटिस कीजिए कि ये सब क्या कुछ फिक्स है या सिर्फ छोटे इन्वेस्टर को दिखाने के लिए सब ड्रामेबाजी की जा रही है कि पैनिक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ मार्केट में तो नज़र नहीं आ रहा। और वही चीज़ मैं आपको सारी चीज़ हर बार वीडियो में कहता हूँ कि देखिए इस बार का सीन बिल्कुल अलग है। और ये सारी की सारी जो पॉजिटिविटी है वो है ईटीएफ को लेकर। बड़े से बड़े फंड आपके अभी देखिए आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। बाइनेंस का फंड आपके सामने था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा ही अगर इम्पैक्ट पड़ा तो बीएनबी पर पड़ा। बाकी ये कहोगे बाइनेंस की वजह से मार्केट पर कोई इम्पैक्ट आया? नहीं आया। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हुई। यहाँ देखिए माइक्रो स्ट्रेटजी ने जब भी बाइंग किया, आप इससे पहले की बाइंग देखिए, मार्केट हमेशा नीचे गया है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट माइक्रो स्ट्रेटजी के खरीदने के बाद ऊपर गया हो। पता नहीं क्या, कह नहीं सकते भाई। वो कहते हैं कि पनौती तो नहीं कहेंगे भाई कि वो इतना बड़ा आदमी है और इतनी बड़ी बड़ी बाइंग करता है, लेकिन हमेशा उल्टा हुआ, इस बार भी उल्टा हुआ है। तो यहाँ जो इन्होंने बाइंग की वो 16,130 बीटीसी और लगभग लगभग आपका $593 मिलियन की इन्होंने एक तरह से बाइंग की है। एवरेज प्राइस इनका लगभग $36,785 का हो चुका है। और अब तक इनके पास टोटल जो है वो 1,74,530 बीटीसी अब तक एक्वायर कर चुके हैं, यानी कि खरीद चुके हैं, जो इनकी पॉकेट में हैं। इनकी टोटल वैल्यू लगभग आपका $5.28 बिलियन की बनती है। तो देखिए यहाँ इन्होंने इतनी ज़्यादा बाइंग की है तो क्या सोच के की है? ये सोच के तो नहीं कि मार्केट यहाँ से डंप होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। अब माइक्रो स्ट्रेटेजी का तो छोड़िए, यहाँ एक और जो मैं आपको अपडेट नहीं दे पाया, एक और बाइंग हुई है। वो है लगभग आपका मान लीजिए 15-16 दिन में 12,000 बीटीसी वो वेल्स भी खरीद चुकी है। ये नई वेल है कोई, जो पहले से नहीं थी। एक वो होता है कि पहले से जो वॉलेट्स हैं, देखिए क्लियर कट है कि साहब उसके वॉलेट में इतना माल है। लेकिन ये वेल ऐसी है जो पहले से नहीं थी, करंट में आई है और करंट में ही उसने $12,000 बीटीसी से ज़्यादा खरीद चुका है। तो क्यों खरीद चुका? इसीलिए खरीद चुका क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी पता है कि मार्केट में बीटीसी के साथ क्रिप्टो करेंसी के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। तो यहाँ मेरा सिर्फ देखिए आपको कहने का मतलब इतना ही है कि ज़्यादा पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो बनते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जो मार्केट में एक्चुअल सीन चल रहा है आप फोकस उस पर कीजिए। ये होता यही है, देखिए जो बड़े बड़े लोग होते हैं गेम खेलते हैं पूरी तरीके से, और उस गेम में जो है कहीं ना कहीं छोटा इन्वेस्टर या छोटा ट्रेडर जो है पैनिक में आ जाता है और वो मार्केट से निकल जाता है। अब यहाँ वही चीज़ मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि इधर पीछे बाइंग भी चल रही है, उधर आपकी बाइनेंस वाला ये जो एक फंड क्रिएट किया जा रहा है कि कभी बाइनेंस का कुछ कभी कुछ। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं। यहाँ पर एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको, पॉजिटिविटी सारी चीज़ दिखा रहा हूँ कि जो पॉजिटिव पीछे चल रही हैं, और मैं बाकायदा अपने सारे के सारे ट्विटर हैंडल पर आपको ये अपडेट पहले ही दे रहा हूँ। तो ये देखिए वीडियो में तो इसलिए कवर करना पड़ता है कि बहुत से लोग हमारे ट्विटर पर एक्टिव नहीं हैं, तो उनके लिए देखिए वीडियो में ये चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी है। यहाँ ईटीएफ को लेके जो एसईसी ने एक रखा था कि भाई तुम्हारा इन काइंड मॉडल क्या है,
तो इन काइंड मॉडल जो था वो दोबारा से ब्लैक रॉक ने अपना पेश कर दिया है। यानी कि जिसके पीछे थोड़ा सा एक वो कहते हैं बीटी स्पोर्ट को लेकर जो कवायद चल रही है एसईसी की, उसमें एक छोटा सा हडल लगाया था, तो उसको भी ब्लैक रॉक ने क्लियर कट करके दोबारा से एसईसी के पास सबमिट कर दिया है। तो भाई देखिए, एक तो ये बैकडोर मीटिंग भी चल रही है आपकी, कहीं ना कहीं ब्लैक रॉक और एसईसी का देखिए मैं आपको अपडेट दे ही रहा हूँ कि इनकी बैकडोर मीटिंग्स चल रही हैं और रेगुलर चल रही हैं। जो भी अपडेट उनको चाहिए एसईसी को वो ब्लैक रॉक प्रोवाइड करा रहा है। तो यहाँ ये सारी चीज़ें देखिए पॉजिटिव हैं जो मैंने इस वीडियो में अब तक कवर की हैं। तो इसको ही आप लेकर चलें और ये मान के चलें कि जो भी अभी फंड आएंगे ना उनकी ज़्यादा अहमियत नहीं होगी, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सीजेड बाइनेंस का जो इस्तीफा हुआ वो कोई छोटा फंड नहीं था, बहुत बड़ा फंड था। बाइनेंस को लेके जो आपकी बातें आ रही हैं, जो भी फाइन वगैरह की बातें आ रही हैं, ये छोटा फंड नहीं है, बहुत बड़ा फंड है। उसके बाद भी बीटीसी आपका पॉजिटिव है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आप भी पॉजिटिव रहिए, कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है। क्योंकि बहुत सारे मैं देख रहा हूँ बहुत से नेगेटिव न्यूज आते हैं, कमेंट भी आते हैं कि सर ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, क्या होगा। तो भाई देखिए अभी कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जब तक स्पॉट ईटीएफ का कुछ क्लियर नहीं होगा तब तक मार्केट आपका पॉजिटिव ही रहेगा। तो आप यहाँ पर देखिए समय समय पे अपना प्रॉफिट बनाते रहिए। अब चलते हैं मार्केट में, एक्चुअली देखते हैं प्राइस में क्या चल रहा है। बीटीसी के अलावा और भी जो आपके टोकन सामने हैं इनमें अभी उतनी पॉजिटिविटी नहीं है। तो मैंने आपको ट्विटर पर एक शेयर किया था, एक आपका एक स्क्रीनशॉट है जो मैंने क्रिएट किया है, उसमें आपको मैंने मनी फ्लो दिखाया है। मनी फ्लो इसीलिए दिखाया क्योंकि बहुत से लोग रहे सर अल्ट कॉइन्स तो ज़्यादा बढ़ नहीं रहे, बीटीसी में इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी है और वो 38,000 से नीचे मामूली से आता है, फिर 38,000 के ऊपर जाता है, अल्ट कॉइन्स आपके ज़्यादा पंप नहीं कर रहे हैं। तो देखिए अल्ट कॉइन्स भी पंप कर रहे हैं 40%, 50%, 30%। अब ये को सारे एक साथ करेंगे ऐसा नहीं है, कभी भी किसी भी टोकन में कोई अपडेट आता है तो वो देखिए आपको 30-40% का प्रॉफिट दे रहा है। अब यहाँ बात वही आ जाती है कि भाई जो लोग प्रॉफिट नहीं लेंगे तो उनके लिए तो यही हमेशा सवाल रहेगा, सर अब अल्ट कॉइन बढ़ते ही नहीं। भाई बढ़ते हैं, आप उसका फायदा नहीं उठाते। तो जहां भी आपको 30-40% का प्रॉफिट मिलता है आप लेते रहिए। कल देखिए बिटगार्ड ने भी अच्छा खासा आपको 20-30% का प्रॉफिट दे दिया। तो बिटगार्ड में जबकि ऐसा कुछ था नहीं, उनका तो एक 7 तारीख को इवेंट आने वाला है, अभी है भी नहीं, 7 तारीख को इवेंट है जो उनकी अपनी कार का लॉन्चिंग वगैरह है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा अपडेट उसमें भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने आपको 20-30% का प्रॉफिट दे दिया। अब जिसने लिया होगा भाई लिया होगा, नहीं लिया तो भाई वहाँ पर आपके लिए फिर से वही एक समस्या रहेगी कि सर हमारा अल्ट कॉइन बढ़ता ही नहीं। तो मेरे भाई सारे के सारे अल्ट कॉइन्स देखिए एक साथ नहीं बढ़ते, एक के बाद एक के बाद एक के बाद इस तरीके से आपको प्रॉफिट मिलता रहता है। तो यहाँ देखिए बीटीसी में भी जो पॉजिटिविटी है इसी वजह से आपको इनमें थोड़ा थोड़ा पॉजिटिविटी सबको देखने को मिल भी रही है। तो आप समय समय पर देखिए जो भी आपका अल्ट कॉइन आपके पास है वो पंप करता है, उसमें प्रॉफिट लेते रहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और देखिए हमारा जो फर्स्ट पोर्टफोलियो है उसमें तो लॉन्ग टाइम होल्डिंग पड़ी है, उसमें तो दिक्कत नहीं, उसमें हमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ये हमारा केवल प्रॉफिट का सीन रहता है। अब यहाँ मैंने एक मनी फ्लो का आपको एक चार्ट शेयर किया है ट्विटर पर, आप उसको देख लीजिए, अभी बीच में मैंने आपको दिखाया भी था। जिसने ज्वाइन नहीं किया ट्विटर, आप ट्विटर मेरा ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ मैंने आपको बताया देखिए बीटीसी से हमेशा पैसा आपके फिएट करेंसी में जाता है जिस देश की भी हो, लेकिन बीटीसी के बाद आपका जो है आपके लार्ज कैप होते हैं अल्ट कॉइन्स उनमें जाता है, उसके बाद लो कैप, उसके बाद आपके मीम कॉइन्स। तो ये कहोगे मीम कॉइन्स तो भाई सबसे लास्ट में है। तो यहाँ उनका नंबर तो देखिए तभी आएगा जब पूरी तरीके से हरियाली होगी, पूरी तरीके से मार्केट में एक तरह से तेजी होगी। तो बीच बीच में जो प्रॉफिट मिलता है आप उसको गेन करते रहिए। और देखिए मार्केट कैप भी आपका अभी ठीक ठाक चल रहा है, 1.4 ट्रिलियन आपका मार्केट कैप है और वो ठीक ठाक है अभी जो भी सीन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखिए आज मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा सा मार्केट पर फोकस रखें। फिलहाल किसी टोकन को मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ आप डॉज कॉइन पर भी थोड़ा सा फोकस रख सकते हैं, क्योंकि डॉज कॉइन का देखिए वो इलॉन मस्क का जो ट्वीट है उसकी वजह से इसमें थोड़ी सी आपको पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। तो चलिए शाम को मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।